हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शशिकांत सर। स्वागत करता हूं एक बार फिर से मैं अपने यूट्यूब के चैनल ACC ट्यूटोरियल में। अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि नोटिफिकेशन हर वीडियो का मिलता रहे। आज फिर से हम सिंटेक्स पार्ट 4 लेकर आए हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो हमेशा आपको बताते आ रहे हैं, उसी में कुछ और रूल्स रह गया था, उसी रूल्स को लेकर आए हैं। इसमें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल बताने जा रहे हैं जिसका प्रयोग कॉमन एरर में दिया रहता है। कंपटीशन के एग्जाम होता है उसमें कॉमन एरर में सिंटेक्स से दिया रहता है। वो आज महत्वपूर्ण जो रूल्स हैं उसको बताने जा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर हम लिखे हुए हैं कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं और वर्ड्स के साथ साथ में नाउन्स या प्रोनाउन आते हैं, और उस जब नाउन प्रोनाउन उस शब्द के साथ आता है तो हम वहाँ पर कैसा वर्ब का प्रयोग करें, सिंगुलर करें कि प्लूरल करें, उसी को बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, अगर कोई शब्द आता है यहाँ पर नो के बाद SUN कहने का मतलब होता है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। सिंगुलर अनकाउंटेबल याद रखना है आपको। सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आता है, नो के साथ सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आएगा तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना होगा। फिर है नो के साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ जाएगा, मतलब गिनती वाला। अनकाउंटेबल मटेरियल नाउन या एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। अनकाउंटेबल में हो जाएगा मटेरियल नाउन या एब्स्ट्रैक्ट नाउन, लेकिन काउंटेबल नाउन में आ जाएगा कॉमन नाउन या कलेक्टिव नाउन। जैसे इसमें आ सकता है बुक हो गया, इसमें क्या आ सकता है गोल्ड हो गया, वाटर हो गया, इसमें आएगा, और इसमें बुक हो जाएगा जो गिनने वाला होगा। तो नो के साथ अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। नो के साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है जैसे बुक्स, पेन्स, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है। लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, जैसे डिटरमाइनर्स पढ़े हैं आप उसमें, तो उसमें लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल का जिक्र होता है। इसके साथ अगर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आता है जैसे शुगर, वाटर, मिल्क, ये सब आता है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, तो हम इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। जैसे इज लगा सकते हैं, डज लगा सकते हैं, हैज लगा सकते हैं। फिर कह रहा है कि लिटिल ऑफ, ए लिटिल ऑफ, द लिटिल ऑफ, उसके बाद अगर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आए तो उसके साथ भी हम सिंगुलर ही वर्ब का प्रयोग करेंगे। मच, नॉट मच के साथ सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आएगा तो भी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। मच ऑफ, नॉट मच ऑफ के साथ सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आएगा तो उसके साथ भी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। 1/3 ऑफ, 2/3 ऑफ, या 3/3 ऑफ, या 4/3 ऑफ, इस तरह से आए, या द रेस्ट ऑफ आए, या क्वार्टर ऑफ आए, या पार्ट ऑफ आए, 10% ऑफ, 20% ऑफ, उसके बाद सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग होता है तो यहाँ पर भी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो चलिए और 9वां रूल की तरफ आते हैं, रूल नंबर 9 की तरफ। तो देखते हैं 9th रूल में कहता है कि 1/3 ऑफ, मतलब किसी भाग जो है उसका 1/3 या 2/3 ऑफ दिया रहे, या 3/3 ऑफ दिया रहे, या 3/4 ऑफ रहे, या द रेस्ट ऑफ रहे, या क्वार्टर ऑफ रहे, या 20% ऑफ रहे, मतलब कि कोई भी एक चीज है उसका तिहाई बांट रहा हो। इस तरह से कोई भी चीज है उसका तिहाई बांट रहा हो, और उसके बाद अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन आ जाए, प्लूरल काउंटेबल जिसको हम कहते हैं PCN, जैसे बॉयज या गर्ल्स या बुक्स, ऐसे दिया रहा है इन सब के बाद, तो वर्ब जो होगा प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। वर्ब होगा प्लूरल। मोस्ट ऑफ, मोस्ट या मोस्ट ऑफ, सम या सम ऑफ, हाल्फ या हाल्फ ऑफ, एनफ या लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ रहे, उसके बाद सिंगुलर अनकाउंटेबल रहे, जैसे रह जाएगा राइस, है ना, गोल्ड, ब्रेड, इस तरह से दिया रहेगा तो उसमें हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। मोस्ट, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, हाल्फ,
हाल्फ ऑफ, या ए लॉट ऑफ, या लॉट्स ऑफ, ऐसे दिया रहा है। यही के साथ अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग हो जाएगा तो फिर क्या लगाएंगे, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। याद रखना यहां दिया हुआ था सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आया था तो सिंगुलर वर्ब लगाएं, प्लूरल काउंटेबल नाउन आ गई इसी शब्दों के साथ तो फिर हम लगा देंगे प्लूरल वर्ब लगा देंगे। द परसेंटेज ऑफ के बाद सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आए या प्लूरल काउंटेबल नाउन आए, वर्ब सिंगुलर ही लगाना है। मोर देन वन रहेगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा तो उसके साथ क्या करेंगे, हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। फिर मोर देन 2 3 आएगा और उसके साथ प्लूरल नाउन आ जाएगा तो हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। मोर देन 1 आए इस तरह से और प्लूरल नाउन रहे तो उसके साथ क्या करेंगे, हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो आइए रूल नंबर 16 देखते हैं। तो चलिए रूल नंबर 16 देखते हैं। कह रहा है कि द प्लस एडजेक्टिव, वो एडजेक्टिव अगर कोई द के बाद आर्टिकल जो है द के बाद एडजेक्टिव आ जाता है तो प्लूरल नाउन भी बन जाता है, मतलब उससे जाति का बोध हो जाता है। और जब जाति का बोध हो जाएगा पूरा जाति का तो समझिए कि बहुत सारे लोग उसमें आ जाएंगे तो उसके साथ प्लूरल वर्ब ले लेंगे। फिर है कह रहा है कि 1 और 2, 1 या 2 के बाद अगर प्लूरल नाउन आ जाता है तो फिर हमें प्लूरल ही वर्ब लगाना है। फिर है द मेजोरिटी ऑफ, द मेजोरिटी या मेजोरिटी या माइनॉरिटी ऑफ, मतलब द मेजोरिटी ऑफ या मेजोरिटी ऑफ या माइनॉरिटी ऑफ ऐसे आता है। मतलब मेजोरिटी का मतलब होता है बहुमत, बहुत सारे के आ जाए उसके बाद प्लूरल नाउन आता है तो हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। फिर कह रहा है कि नाउन के बाद प्रीपोजिशन आता है और उसके बाद फिर नाउन आता है। जैसे आ जाएगा कि द बुक ऑफ राम, जैसे सेम नाउन आता है तो उसके साथ क्या आ जाएगा, सिंगुलर वर्ब लग जाएगा। फिर कह रहा है कि नथिंग बट, एवरीथिंग बट के बाद सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आए या सिंगुलर काउंटेबल नाउन आए या प्लूरल काउंटेबल नाउन आए, सब के साथ क्या होता है, सिंगुलर ही वर्ब लगता है। अब कह रहा है कि वन ऑफ प्लस द प्लस प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन, मतलब सुपरलेटिव डिग्री में वन ऑफ द प्लस प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन रहता है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगता है। अब हम इतना रूल के बाद सब पर एक एक एग्जाम्पल देखेंगे, बनाएंगे। तो आइए एग्जाम्पल पर चलते हैं। तो चलिए अब जितने रूल्स लिखाए हैं उसमें से कुछ रूल्स पर हम एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं और देखना है कि कैसे उसको सिंगुलर वर्ब होगा कि प्लूरल वर्ब होगा। देखिए नो वर्क, आपको बताया था कि नो के बाद क्या आना चाहिए, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन रहेगा तो उसके साथ क्या लग जाएगा, सिंगुलर वर्ब। तो इसमें क्या हो जाएगा, हैज बीन हो जाएगा क्योंकि हैव बीन प्लूरल है। नो के साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा तो क्या लगेगा, सिंगुलर ही वर्ब लगेगा। इसके साथ क्या हो जाएगा, वाज। फिर है कि नो पेन्स, नो के साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा तो क्या वर्ब लगेगा, रूल कहता है प्लूरल वर्ब, तो क्या हो जाएगा इसमें, वर। फिर कह रहा है ए लिटिल शुगर, ए लिटिल के बाद क्या आ जाएगा, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आएगा तो सिंगुलर वर्ब लगेगा तो इसके साथ क्या हो जाएगा, इज। ए लिटिल ऑफ, ए लिटिल ऑफ के भी साथ अगर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आता है तो उसके साथ भी क्या होता है, सिंगुलर वर्ब लगता है तो क्या हो जाएगा, हैज बीन। फिर है कि ए लिटिल ऑफ इट, अगर ए लिटिल ऑफ इट भी दिया रहता है तो उसके साथ सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आएगा या सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इट क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसके साथ भी क्या लगेगा, सिंगुलर ही वर्ब लगेगा। मच वाटर, देखिए मच दिया रहा है, मच के साथ सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन रहेगा तो इसके साथ भी क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। फिर है नॉट मच ऑफ के बाद सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन दिया रहेगा तो उसके साथ भी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। 1/3 ऑफ, 2/3 ऑफ, 3/3 ऑफ के बाद क्या रहेगा, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन रहेगा तो उसके साथ भी क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। 10% ऑफ या 20% ऑफ या 30% ऑफ के बाद सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन दिया रहेगा तो उसके साथ भी क्या होगा, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। फिर लिखा हुआ 3/4 ऑफ द बुक्स, खाली स्थान है रेडी, तो 3/4 या 2/4, 1/3, 2/3
के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन रहता है तो उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। अब सम दिया रहेगा, सम के साथ सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आता है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। हाल्फ ऑफ दिया रहे और उसके साथ प्लूरल नाउन आए तो उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। द परसेंटेज ऑफ के बाद सिंगुलर नाउन या प्लूरल नाउन भी आए तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। मोर देन वन आए तो इसके साथ क्या होता है, मोर देन वन के बाद सिंगुलर नाउन आए तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। मोर देन टू के बाद प्लूरल नाउन आए तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं, तो क्या हो जाएगा वेयर। और द के साथ एडजेक्टिव आए तो उसके साथ हम क्या हो जाता है, पूरा जो एडजेक्टिव एक मतलब कि समुदाय का बोध कराता है, इसलिए प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो आइए एक बार फिर से समझ लेते हैं कैसे बना है कि नो वर्क है डन है दिया हुआ, तो नो तो क्या है, यहाँ पर नो के साथ वर्क मटेरियल नाउन है ना, अनकाउंटेबल सिंगुलर अनकाउंटेबल, इसीलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगा है। दूसरा में भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन आया है, इसी के लिए हम लोग सिंगुलर वर्ब लिए हैं। तीसरा में प्लूरल काउंटेबल नाउन आया है नो के साथ, इसलिए हमने प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया है। फोर्थ में लिटिल शुगर है, ये लिटिल के साथ सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आया है, इसलिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया है। फिर ये लिटिल ऑफ के बाद भी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आया है, इसलिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया है। फिर ये लिटिल ऑफ इट के बाद, ये लिटिल ऑफ के बाद क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन आया है, इसलिए हमने सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया है। मच के बाद सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आया है, इसलिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ है। नॉट मच ऑफ द के बाद सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आया है, इसलिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ है। 1/3 ऑफ के बाद सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आया है, इसलिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ है। 10% ऑफ के बाद सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आया है, इसलिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ है। 3/4 ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आया है, इसलिए प्लूरल वर्ब का प्रयोग किए हैं। सम के बाद सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आया है, इसलिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किए हैं। हाल्फ ऑफ के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग हुआ है, इसलिए प्लूरल वर्ब का प्रयोग किए हैं। द परसेंटेज ऑफ के बाद सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग हुआ है, इसलिए सिंगुलर वर्ब लगा है। और मोर देन वन के बाद सिंगुलर नाउन का प्रयोग हुआ है, सिंगुलर काउंटेबल का प्रयोग हुआ है, इसलिए सिंगुलर वर्ब लगा है। और मोर देन टू के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग हुआ है, इसलिए प्लूरल वर्ब लगा है। और द के बाद एडजेक्टिव आया है जिससे पूरा समुदाय का बोध हुआ है, इसलिए वो प्लूरल हो जाता है, प्लूरल वर्ब का प्रयोग हुआ है। इसी तरह से और भी एग्जाम्पल आ जाएंगे, बन जाएगा। आशा करता हूं कि आप लोग को ये समझ में आया होगा सिंटेक्स का रूल, और अगर समझ में आया होगा तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज बना सकते हैं। आप लिखना चाहते हैं तो इसे लिख सकते हैं, नोट करना चाहते हैं तो नोट भी कर सकते हैं।